नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो मैं छठ पूजा से ही संबंधित लेकर आई हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास और महत्व क्या है। दोस्तों, छठ पूजा एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचल क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाले इस हिंदू पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि छठ पर्व की शुरुआत हुई कैसे। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है और मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन मुख्य रूप से छठ व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से रखती हैं। वही यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले महिलाओं के लिए भी खास मानी गई है और इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना की जाती है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें चढ़ते हुए सूरज की जगह डूबते सूरज की पूजा होती है और यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा जो है वो उसका पहला दिन 5 नवंबर को था नहाए खाए, जो कि बीत गया है दोस्तों। और आज है 6 नवंबर, जिसमें कि छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। और इसके अलावा छठ पूजा का तीसरा दिन आएगा 7 नवंबर को, जो कि संध्या का अर्घ्य होगा। छठ पूजा का चौथा दिन होगा दोस्तों 8 नवंबर को, जिसमें कि उषा अर्घ्य होगा। अब छठ पूजा का इतिहास जानते हैं दोस्तों। छठ पर्व से जुड़ी एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हो रही थी। उस दिन भगवान राम और माता सीता ने व्रत रखा और सूर्य देव की आराधना की थी। कहते हैं सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय उन्होंने पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक छठ पर्व के दौरान यह परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा की शुरुआत किसने की थी? मान्यता के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, क्योंकि सूर्य पूजा की शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण के द्वारा हुई थी। कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करते थे। वह हर दिन घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। कहते हैं कर्ण के महान योद्धा बनने के पीछे सूर्यदेव की ही कृपा थी। आज के समय में भी महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, छठ पूजा से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ था, तो पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी छठ पूजा का व्रत किया था। कहते हैं सूर्य देव के आशीर्वाद से पांडवों को साहस और तेज प्राप्त हुआ, जिससे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। अब आइए दोस्तों, छठ की कहानी जानते हैं। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद को संतान प्राप्ति की इच्छा थी, लेकिन लाख उपायों के बाद भी उन्हें संतान नहीं हो रही थी। तब उन्होंने महर्षि कश्यप की सहायता ली। तब महर्षि कश्यप ने राजा प्रियंवद की ये इच्छा पूरी करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने के लिए दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से यह बच्चा मृत पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे, लेकिन वैसे ही भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने प्रियंवद से उनकी पूजा करने के लिए कहा। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुई थी। कहते हैं तभी से संतान प्राप्ति के लिए छठ पूजा किया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी कथा जो कि मैंने आप लोगों को सुनाई छठ पूजा से संबंधित। और आई होप आज की वीडियो मेरी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय छठी मैया की, जय सूर्य देवता की, और साथ में बोलिए हर हर महादेव।